हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल। मैं हूँ यामिनी रिचारिया और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको जो पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था डेसिमल टू बाइनरी, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी बाइनरी टू डेसिमल। तो सबसे पहले हम एक मेथड देखते हैं, थोड़ा इजी मेथड। फिर उसके बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कॉलेज एग्ज़ाम के जो मेथड होती है उससे हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मली एक बेसिक मेथड बता देती हूँ। ओके, देखो इसमें क्या है, जैसे कि हमारा कोई ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हमने नॉर्मली क्या लिखा है, जैसे डेसिमल की हमने टेबल बनाई थी, उसमें 2 रो और 10 कॉलम थे। ज़रूरी नहीं है कि 10 कॉलम हो, आप अपने अकॉर्डिंग जितने आपको नंबर लेना हो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम बना लीजिए। ये कैसे बनाते हैं, जैसे 1 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 मिला, 2 में 2 का करा तो हमें 4 मिला, 4 में 2 का करा तो 8 मिला, 8 में 2 का करा तो 16। मतलब जितनी भी आपकी वैल्यू आती जाए उन सब में 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, तो उससे आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी और उनको आप 1 बाय 1 कॉलम में पुट करते जाना। अब हमें ये बाइनरी नंबर दिया है, इस बाइनरी नंबर को हम इस साइड से हमारे जो टेबल है उसमें फिल करेंगे। जैसे कि हमारे पास 0 है तो हमने यहाँ 0 फिल कर दिया, फिर हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख दिया, फिर 0 0 एंड 1। तो जो हमारा बाइनरी नंबर था वो हमने अपनी टेबल में फिल कर दिया। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ ये 1 लिखा है हमारा, ये 1, उनकी वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है 16 एंड प्लस करना है इसमें और 2, तो हमें कितना मिल जाएगा 18। तो जो वैल्यू हमारी आई है ऐड करने के बाद, वही हमारा डेसिमल नंबर है। ये आपका डेसिमल निकल के आ गया बाइनरी का। जो आपकी बाइनरी वैल्यू मिली थी आपको, आपने क्या करा, अपनी टेबल में इस वैल्यू को इस साइड से पुट किया। पुट करने के बाद जो आपकी वैल्यू है 1, जो जिस पोजीशन पे है उसका जो नंबर है उसको आपको लिखना है और उन दोनों नंबर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका डेसिमल नंबर होगा। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है 1110, तो हम क्या करेंगे, पहले 00 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ हमारा 1 है उन नंबर को लिख लेंगे। जैसे कि हमारा 1 कहाँ पर है, 16 प्लस 8 एंड प्लस में आपका क्या आ जाएगा 4। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 28। जो 28 मिलेगा वो क्या होगा, हमारा डेसिमल नंबर। तो ये निकल आया आपका बाइनरी टू डेसिमल। तो आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए और यहाँ लिख दीजिए 10, क्योंकि जो डेसिमल होता है उसका बेस 10 होता है। तो ये निकल गए आपके डेसिमल नंबर, जो हमारे एक बेसिक मेथड है। अगर आपको जैसे एमसीक्यू वगैरह के लिए करना है तो उसके लिए मैंने आपको बेसिक मेथड बताया। अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो हम सॉल्व करते हैं उस टाइप में। जैसे कि हमें एक बाइनरी नंबर दिया है 11001, तो मैंने उनको यहाँ लिख लिया है 11001। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका 11001 है इनमें आपको क्या करना है 2, जैसे कि आप इसके ऊपर लिख लीजिए, पहले नंबरिंग कर लीजिए 0 1 2 3 एंड 4। नंबरिंग करने के बाद जहाँ जहाँ आपका 1 लिखा है वहाँ क्या पुट कर लीजिए 2। जैसे कि हमारा 1 यहाँ लिखा है तो हमने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 2 लिख लिया, और ये 1 है। अब इनके ऊपर जो हमें ये नंबरिंग की है इनकी पावर चढ़ाइए। जैसे कि इसकी पावर क्या है 0, इसकी पावर क्या आएगी 3 और इसकी पावर आएगी 4। इनका फिर हम जब पावर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 16 प्लस करेंगे, फिर हमें मिलेगा 8 एंड 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब होता है हमारा 1।
तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो हमें टोटल में कितना मिल जाएगा 25। जो ये 25 आया है वही हमारा डेसिमल नंबर है। तो हम जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्ज़ाम में आते हैं कि आप बाइनरी टू डेसिमल निकालिए, तो इस टाइप से हम बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं। अब मैं आपको इसमें और बताती हूँ। देखिए जैसे कि ये पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाले में क्या करते हैं, जैसे कि हमारी जो इस साइड की वैल्यू है इसमें क्या करते हैं, हमारी जो 2 की पावर होती है उसको क्या करते हैं हम नहीं मतलब माइनस में लेते हैं। जैसे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, और जो इस साइड की वैल्यू होती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमारा 0 है, तो 0 का आप मल्टीप्लिकेशन किसी में भी करोगे तो ऑलरेडी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम इस वाली वैल्यू से अपनी जो हमारा डेसिमल नंबर है वो निकालते हैं। तो देखिए मैंने 0 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, 1, 0 1 0 1। अब मैंने इन सब में क्या करा, 2 का इनटू किया, 2। सबों में मैं क्या करूँगी, 2 का इनटू करूँगी, फिर इस 2 पे पावर चढ़ाऊँगी। तो इस पे जो पावर चढ़ेगी वो क्या चढ़ेगी, हमारी नेगेटिव पावर होगी। जैसे कि 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। ये मैंने इनकी पावर लिख दी। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा 0 का इंटू आप किसी भी वैल्यू में करोगे तो हमें क्या मिलेगा 0। यहाँ पे भी जैसे 0 है तो इसकी तो वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, तो हम पहले ही 0 पुट कर देते हैं, फिर हम ऐड करेंगे। अब जैसे यहाँ है 1 इंटू 2 की पावर -2, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, 1 2 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी हमारी, क्योंकि ये इसके अपॉन में जा रहा है, तो हमें कितना मिल जाएगा 1/4, 1/4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 का डिवाइड करेंगे 1 में। ये हमने 1 लिखा यहाँ पे और यहाँ पे 4, तो 4 का डिवाइड डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। तो हमारा कितनी टाइम चला जाएगा, 2 टाइम। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8। फिर हम 8, फिर हमारे पास क्या बचेगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 लगाएंगे और हमारे जो 5 टाइम आएगा 20, तो ये 20 आ गया। तो हमारा क्या हुआ, पूरा पूरा डिवाइड चला गया। अब जो वैल्यू हमारी आई है 0.25, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 0.25, और ये हमारा 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही लिखेंगे। और सेम जो हमारा 1 इंटू 2 की पावर -4 है उसको भी हम सेम इसी तरह निकालेंगे जैसे हमने ये निकाला है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0625, ये हमारी वैल्यू आएगी। अगर आप इस तरह से निकालने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप क्या करना, जैसे कि जब आप इसकी निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.5, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करना, 5 का मल्टीप्लाई करना, तो आपको इससे इसकी नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करना, उससे आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उस वैल्यू में 5 का करोगे तो उससे नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करके आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। अब क्या करना है, हमें जो वैल्यू आई है, जो हमारे पास वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है, मतलब यहाँ पे लिख लो 0.25 एंड प्लस 0.0625। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगा हमारा डेसिमल नंबर, मतलब बाइनरी से
डेसिमल का कन्वर्जन 0.3125। ऐड करना मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको ऐड कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा 0.625 625 और फिर जो हमारा दूसरा नंबर है, जो हमारे पॉइंट होते हैं ना वो सारे एक ही लाइन में आना चाहिए, पॉइंट हमारे चेंज नहीं होना चाहिए। जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये एक ही लाइन में आना चाहिए। और फिर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5213.0। ये है हमारा डेसिमल। तो हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर लिया। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ जिससे कि आपको और कोई डाउट ना रहे, आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास है 101 और 0.01। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 101 और फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 और 1। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वैल्यू इस साइड होगी उसकी जो 2 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी और जो पॉइंट के इस साइड होगी उसकी 2 की पावर नेगेटिव होगी। तो देखिए यहाँ पे हम जो 2 की पावर लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 0 1 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, फिर जो पॉइंट के बाद वाली है उसका हम यहाँ लिखते हैं, इसका आएगा 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस इसका आएगा हमारा 1 इंटू 2 की पावर -2। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यू लिख ली। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सारी वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इसका निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4, इसका 0 और जो 2 की पावर 0 है उसका मतलब होता है 1, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 1। इसमें फिर हम प्लस लगाएंगे और जो हमारी नेगेटिव पावर वाली वैल्यू है उसे भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 0 का इंटू इसमें करोगे तो हमें क्या मिलेगा ऑलरेडी 0। और अगर हम इसको जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 1/2 की पावर 2 लिखना, फिर उसको 4 आ जाएगा तो उसको डिवाइड करके जो वैल्यू निकलेगी, तो जैसे कि यहाँ पे देख लेना, जैसे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा जो भी वैल्यू है उसमें 5 का ऐड कर देना, तो हमें कितना मिल जाएगा 0.25 और फिर इन सारी वैल्यू को ऐड कर देना। जब हम ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा और 5 को हम इसमें ऐड करेंगे 0.25 में, तो हमारे पास आएगा 5.25। जो 5.25 आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर आएगा। 5.25 ये क्या निकल गया, हमारा डेसिमल निकल गया, बाइनरी से डेसिमल। तो आई होप मेरा आज का जो भी लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।